बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आप जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से आप देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हो, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हो, मेरा देवादिदेव महादेव उतनी कृपा आप पर जरूर करता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, अभी तक जो कथा हो रही थी वो पंडाल में हो रही थी और आप पंडाल से अपने घर जा रहे थे। पहली कथा है जो तारा बाबा की कुटिया में अर्थात संत के घर में हो रही है। तो अब की बार विदाई भी जरा जोरदार होगी, तुम चिंता ना करो। दो का घर है, एक तारकेश्वर महादेव जी बैठे हैं, शिव पुराण की कथा हो रही है। और कथा किनके घर में हो रही है? तारा बाबा की, जम जम के तो बोलो, तारा बाबा की कुटिया में। अब अभी तक एक ही गिफ्ट मिलता था, अब की बार तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। और शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया देने में पीछे नहीं रहा, बहुत देता। उसको भजने वाला चाहिए, उसका स्मरण करने वाला चाहिए, उसका मंत्र जाप करने वाला चाहिए। अब जितना देर कथा के पंडाल में बैठो, जितनी देर तारा बाबा की कुटिया में बैठो, तारा बाबा की कुटिया में जहां तुमको मर्जी पड़ जाए, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे, छत के नीचे, खुले में, जहां तुमको जगह मिल जाए, जहां तक आवाज जा रही हो, वहां बैठकर जितनी देर बन सके उतनी देर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा को धारण करो, शिव तत्व को धारण, उसको पहचानने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। नहीं पहचाना था देवराज, देवराज नहीं पहचान पाया। चोरी का धन लेकर चला था और उस चोरी के धन को लेकर चला और चोरी के धन को ले जाकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। नहीं पहचाना। उसको तो लगा जैसे सभी मंदिर हैं वैसे वो शिव का मंदिर है, जैसे सारे मंदिर हैं वैसे शंकर का मंदिर है। नहीं, सभी मंदिरों से शंकर जी के मंदिर की गणना नहीं करी जा सकती। राम जी का मंदिर है तो उसको राम मंदिर कहेंगे, कृष्ण का मंदिर है तो उसको कृष्ण का मंदिर कहेंगे, देवी का मंदिर है तो उसको देवी का मंदिर कहेंगे, नवग्रह का मंदिर है तो उसको नवग्रह का मंदिर कहेंगे, दत्त का मंदिर है तो उसको दत्त का मंदिर कहेंगे। केवल एक शंकर भगवान का स्थान ऐसा होता है जिसको मंदिर नहीं कहा जाता, जिसको शिवालय कहा जाता है कि वो शिवालय है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, भले मंदिर जैसी आकृति हो, भले मंदिर जैसा बना हो, पर शंकर भगवान के मंदिर को शंकर भगवान का मंदिर नहीं कहते, शिव जी के मंदिर को शिव मंदिर नहीं कहते, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। मंदिर वो होता है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। शिवालय एक ऐसा होता है जिसके बाहर नंदी बैठा होता है। नंदी बैठा है, समझ लो
गाड़ी में हारन बज रहा है, ड्राइवर तैयार है, मतलब गाड़ी भुड़ भुड़ कर रही है, मतलब सेठ आएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर जरूर जाएगा। उसी तरह जिस मंदिर के बाहर नंदी बैठा होता है उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, शिवालय से बाहर भी जाता है। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, वो शिवालय के बाहर पहुंचता भी। चार्टेड प्लेन भेजे थे, उसका जो एक साथ में कोई भैया थे वो साथ में आए थे यहां तक छोड़ने के लिए, तो वो हमसे प्रश्न करे। अब हम उनका स्मरण नाम तो नहीं जानते, परंतु वो हमारे साथ बैठकर आए थे, आपके स्मरण में होगा वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप शिव कथा करते हैं, तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती। जाती है क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी? वे करता रे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रहे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तोरी सिरसा की जी जियो, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, वो उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है। भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रे, तो बस इंतजार कर। और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की लकीर है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है। निश्चित